आपके बगल में शंभूनाथ यादव जी हैं। का कैले बना आज तक हमनी के रोड में देखा तरह के उलट के मरता के टंगरी टूटा यानी कि हैट्रिक लगेगा शंभू यादव को। ठीक लगेगा शंभू यादव। बेशक सरकार भाजपा के बन जाए। चोर डकैत घटिया छिनार जो भी खड़ा होगा वो जीतेगा। राजद से होना चाहिए। विधानसभा का चुनाव नजदीक है ना, उसी चुनाव के चर्चा पर हम आए हुए हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा? राम कुमार सिंह। राम कुमार सिंह, कहाँ के रहने वाले आप? चंदा का। अच्छा, चंदा गांव के ही रहने वाले हैं। क्या लग रहा है कि इस विधानसभा में किसकी सरकार बनेगी? सरकार बीजेपी के बनी। बीजेपी की। और विधायक? विधायक जैसा नजदीकी रहे उनका के दिया ही वोट। तो नजदीक में कौन है? शंभूनाथ यादव जी अपने पर बुझाई। अच्छा, अभी चुनाव पर बुझाई के नजदीकी बा। शंभूनाथ यादव का तो टिकट फाइनल है, 2 बार के विधायक है। उनके राजद के वोट ना दीजा। अच्छा, आप राजद के वोट नहीं देते हैं? कभी नहीं देते। किसको वोट देते हैं? बीजेपी को देते हैं। बीजेपी के। देखिएगा इस बार नई नई पार्टी भी आ रही है, जनसुराज आ रही है, भीम आर्मी आ रही है, तो फिर मन बदल सकता है। आने पर देखा जाएगा क्या चीज? चुनाव नजदीक आने पर टिकट मिलने के बाद। टिकट मिलने के बाद हम टिकट चुनाव देते हैं वोट। पिछले बार भी बीजेपी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ी थी, वीआईपी को दे दिया गया था। आखिर पार्टी में था ना। तो किसको वोट दिए थे आप? वीआईपी को दिए थे। हुलास पांडे को? नहीं दिए थे। पूरा चंदा हुलास पांडे को दिया था। बाबा जी लोग दिए थे। जयराज चौधरी को आप दिए थे? नहीं, हाँ जयराज चौधरी को ना। हाँ जयराज चौधरी। फिर अभी ना बोल रहे हैं, मन में आपका खोट है। हमको लग रहा है कि शंभू यादव का वोट दिए थे। ना ना ना, सच सच बोलिएगा ना। अच्छा, शंभू यादव क्यों नहीं पसंद है? आपके करीबी है, नजदीकी है। करीबी या नजदीकी से कौन बात नहीं है। मान उनको कभी एगो राजद के देखी तो कोनो काम भइल बा अभी तक? रोड थी कुछ हो लोग कर बिना कामे के 53,000 वोट से जीते हैं। हाँ तो है ना जो कुछ गड़बड़ बीजेपी कैलस या जी से कि बढ़िया आदमी के टिकट ना दिलस। अच्छा, हाँ, अगर आपकी बारी टिकट बीजेपी से मिल गई तीन करा आई रहे हैं बेचारू कहाँ से, असम से कहाँ से। अच्छा, नहीं आप ही के क्षेत्र के थे? हाँ हम लेकिन आई रहे छोड़ के नौकरी। वो तो लोकसभा में ना। हाँ। विधानसभा की बात कर रहे हैं। हाँ तब वो ठीक है, खूब आराम से जीत गई रहते। तो क्या लग रहा है विधानसभा में शंभूनाथ यादव जी हारेंगे? हारेंगे। कैसे हारेंगे? 53,000 वोट से जीते हैं। दोनों कैंडिडेट का गड़बड़ हो जाएगा तो फिर जीत जाएंगे। फिर जीत जाएंगे ना? कहीं ना कहीं आपके मन में है कि जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। हैट्रिक लगेगा। हाँ। देखिए, अभी भी जनता के मन में है कि जीत की हैट्रिक शंभूनाथ यादव लगा सकते हैं, लेकिन जनसुराज के जितने हमारे कार्यकर्ता या उनके मतदाता दिख रहे हैं, वो जोश में है कि जनसुराज आएगा, गद्दी को हिलाएगा। क्या कुछ होगा, देखने वाली बात होगी। और भी है एक, देखिए भैया एकदम चश्मा वश्मा लगा के बड़ी मुस्कुरा रहे हैं। कहाँ कहीं जाने की तैयारी है क्या? लगन उगन का समय है। हाँ लगने नु बा। तो कहाँ आपका घर पड़ेगा? और नाम क्या पड़ेगा? नंजी प्रसाद। नंजी प्रसाद। तब किसको वोट देना है? हम जनसुराज को वोट देंगे। जनसुराज को? जनसुराज से किसकी उम्मीदवारी यहाँ से है? जे खड़ा हुई ओकरे के देव। जो ठड़ा हो जाएगा उसको दे देंगे। आप भाजपा को छोड़ देंगे? अब तो क्या करो, भाजपा का माने हमनी के कर्म डाटा ना नु हमें। नहीं, कर्मदाता नहीं है। आपके बगल में शंभूनाथ यादव जी हैं। का कैले बना आज तक हमनी के रोड में देखा तरह के उलट के मरता के टंगरी टूटा के लड़ता के सुनवाई बा। मतलब सड़क की समस्या है। सड़क है कि बहुत कुछ के वो जे गई जाए एथी करे खातिर खेत के तू कहते कि 1 लाख देव तो तार एथी पर चढ़ी, तो हमारे 1 लाख रुपया रही तब न चढ़ी हमारा एथी पर कागज पर। कौन बोला था 1 लाख रुपया? वही जे एथी में ब्लॉक में, चक्की ब्लॉक में। तो आपके ये चक्की ब्लॉक का भी समस्या है? तो बहुत वो लिख देता है कागज पर, दिखा देते हैं कि देखो अटने देना। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? अब जिम्मेवार अब हमनी के दीपर आदमी का बुझाता कि केकरा के मानी जा केकरा बाकी। अब हई सरकार जब बनी तब का जन सुधर है। जनसुराज की सरकार। देखिए, जनसुराज के समर्थक बहुत ज़्यादा संख्या में मिल रहे हैं। आइए और भी बातचीत करते हैं। बहुत सारे लोग इधर उधर आराम से बैठे हुए हैं। एक बाबा दिख रहे हैं, है ना? बाबा से बातचीत करते हैं। बाबा क्या नाम पड़ेगा? प्रभुनाथ राम। प्रभुनाथ राम। हाँ। किस विधानसभा का चुनाव नजदीक है, किसको विधायक में जिताना है? अरे विधायक में जे कौरी काम हुए जीती। कौन काम कर रहा है आप ही नहीं बताएंगे? बतलाई हमारे तो बुझाते नहीं थे। शंभूनाथ यादव है राजद से। भाजपा से हो सकता है कि 2-4 नाम आ रहा है, दिलमणि देवी। वही भाई हम तो खेत में रहे ना भाई। तो वोट देते हैं ना? वोट आई के मार दी ना केहू में। तो किस में मारना है? लालटेन बा, कमल बा, ओहू में एगो बास्ता छाप हो सकेला कि जनसुराज आवे। जवन आई तो ना में मार दे। एगो नाम बताइए। अब हम कैसे हम बतला दिए? अरे शर्माना थोड़े, लोकतंत्र है। हम तंत्र ना जानी ना। हम
दूसरा आदमी है हमारा तंत्र चाचा लग रहा है डर रहे हैं, ना पाटा पाटी से हमारा काम नहीं है। ये पाटा पाटी से डर रहे हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा चाचा? शिव कुमार राम। किसको देना है वोट? वोट देखिए, जो गरीबों के लिए और संविधान के पक्ष में काम करेगा उसको हम वोट देंगे। भीमो आर्मी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए बरहपुर आने से विधानसभा? नहीं हो जाएगा, भीम आर्मी हो चाहे कोई हो, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। जो गरीब की जनता का सपोर्ट करेगा, जो संविधान की रक्षा करेगा, उसको हम वोट देंगे। मैंने कौन से मतलब ऐसा लग रहा है शंभुनाथ यादव लगातार 2 बार जीते हैं। वो तो नहीं है हमारे हिसाब से, अच्छा, आपके हिसाब से इस बार नहीं है? नहीं है। इस बार नया कैंडिडेट देखना चाहते हाँ बिल्कुल। हैं? किस पार्टी को? एगो तो होगा ना मन में। पार्टी तो बहुत सारी हैं, अनगिनत पार्टियां हैं। जो जमीनी स्तर पर दिखाएगा काम करके, या जैसे न्यूज़ चैनल पर आदमी देखता है कि हाँ ये आदमी संसद में भाषण कर रहा, हमारे पक्ष में काम करने की बातें कर रहा, उस आदमी को हम वोट देंगे। तो अभी तक से कौन सा दिख रहा है? आज़ाद रावण भी अच्छा काम कर रहे हैं आपके समाज के लिए, आपके संविधान के हमारे लिए। क्षेत्र के नहीं है ना। अच्छा, आपके क्षेत्र के नहीं है तो उनकी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ सकती है ना? अरे वो तो भविष्य की एक पार्टी देखिए, क्या करेगा वो। एक पार्टी जनसुराज भी लड़ने के लिए तैयारी में है। हाँ, ये क्या नाम है इनका, जो ये पार्टी के मेन कार्यकर्ता है, इनका देखिए नाम अभी। प्रशांत किशोर जी। हाँ, प्रशांत किशोर जी, इनका भाषण हमने सुना है। अच्छा लगा? बिल्कुल एकदम। उम्मीद है इनसे? हाँ बिल्कुल उम्मीद है। तो वोट देना है उनको? बिल्कुल, अब वही तो बोल रहा हूँ। मतलब दिखावे के लिए नहीं, देखिए कैमरे में सच सच बोलिए। दिखावे वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो भी गरीब जनता के लिए लड़ेगा उसको हम वोट देंगे। ये लड़ेंगे, इनको भी हम वोट देंगे। लड़ने के लिए तो नहीं, लालू यादव 15 साल से शासन में रहे, गरीबों का हक के लिए लड़ते रहे, तभी तो शासन में थे। अरे वो बात मत करिए, कहना को कुछ और करना कुछ और, वो बात अलग चीज़ है, समझ लीजिए। मैंने लालू यादव से खुश नहीं है? नहीं है। नीतीश कुमार से तो खुश है ना? नीतीश कुमार जी हैं तो ठीक है, किए हैं बिहार के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन बार बार इधर से उधर अच्छा। होते रहते हैं, तो इसलिए अब नहीं जचते। उनसे भाजपा वाले? भाजपा वाले अब वही है कि सिर्फ एक तरफा काम हो रहा है। क्या चीज एक तरफा हो रहा है? खुल के बोलिए, एकदम लोकतंत्र है, इसमें डरना नहीं है। डरने की क्या, एक तरफा कहने का मतलब है कि सिर्फ धर्म के आधार पर वो चल रहे हैं। अच्छा, धर्म के आधार पे? हाँ, बाकी और कोई उनका फंडा नहीं है। मैंने विकास उकास नहीं करते हैं? अरे करने को तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये धर्म के यहाँ से आ गया राजनीति में, ये हमको समझाइए ना। अरे धर्म के रक्षक तो आप ही लोग हैं ना? धर्म का हम भगवान को नहीं मानते। तो मानते ही है ना? हाँ मानते हैं, बेगर तो आपके कहने से हम मानेंगे कि हमको भी मालूम है कि हमने भगवान को पैदा किया, हमको दिया है जन्म भाजपा दिया वाले है, जबरदस्ती हम करते हैं? पूजा करेंगे नहीं, वाला। हम पूजा वो जबरदस्ती वाली बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर जबरदस्ती की तो बातें नहीं कर रहे हैं हम। कहने का मतलब ये है कि किसी जब नेता बने हैं, चुन के जनता गया है, तो इसमें सिर्फ धर्म की ही एक ही बिंडा बना रचे जा रहे हैं। बाकी सब चीज, बेरोजगारी, ये वो सब कुछ नहीं देख रहे हैं। मतलब बेरोजगारी मतलब मुख्य मुद्दा है आपके हाँ, नज़र में? हाँ, तो लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी आएंगे तो बेरोजगारी दूर हाँ। करेंगे। क्योंकि ये कई पार्टियों को जिताए हैं, ये तो बात सत्य है, सपोर्ट किए हैं, बिल्कुल सत्य है। ये ऐसी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि प्रशांत किशोर जी भी आके पलटी मार दे, फिर वही नेता वाला हाल हो जाए। कौन? प्रशांत किशोर भी ना, ये पलटी मारने वाले नहीं है, इनको तो हम देखा ही नहीं है पलटी मारते हुए। मतलब विश्वास है उन पे? हाँ बिल्कुल है, खरा उतरेंगे विश्वास पे? बिल्कुल वोट आप देंगे पक्का? बिल्कुल देंगे। चलिए देखते हैं, कहीं ना कहीं जो जन सुराज का धीरे धीरे जनसलाब बढ़ रहा है और धीरे धीरे जन सुराज के लेकर जागरूक लोग हो रहे हैं। और भी लोग बैठे हैं। एक बहुत ही चाचा, क्या नाम पड़ेगा आपका? कहाँ घर पड़ेगा? आरा में कहाँ? गुढ़ना। क्या नाम पड़ेगा आपका? गणेश चौधरी। तो वोट देते हैं ना? वोट बाहर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मैंने बाहर में, बॉम्बे में? बॉम्बे में कहाँ रहते हैं? जगह में काम करते हैं। चलिए, चाचा हमको लग रहा है कि नहीं बोलना चाहते हैं। खैर, चुनावी सरगर्मी तेज है। लोग हर चौक चौराहे पर शाम का समय होता है तो गाँव में बैठ जाते हैं और चुनावी चर्चा होती रहती है। इसी चुनावी चर्चा में और भी बहुत सारे गाँव, एक चाचा हमारे मिले हुए हैं, है ना? क्या नाम पड़ेगा आपका? कमलाकांत श्रीवास्तव। कमलाकांत श्रीवास्तव जी। कहाँ घर पड़ेगा आपका? कठार। कठार। इस बार विधानसभा का चुनाव अब बिहार में होने वाला है,
तो किसको वोट देना है? अब देखो, अभी तो चुनाव दूर हुआ, चुनाव कहाँ ना, एकदम तो नवंबर या अक्टूबर में चुनाव है। अभी दूर हुआ, अभी का किसका सरकार बनते दिख रहा है? अभी तो बीजेपी की ही सरकार बनी, अब अच्छा, बीजेपी की ही सरकार बनेगा। और नीतीश के। मतलब चाबी अभी भी नीतीश कुमार के पास रहेगा। आप विधानसभा में किसका लग रहा है ब्रह्मपुर से? ब्रह्मपुर से इतना रहने के बुझाते कि ज़्यादा बहुत क्षेत्र हो, नहीं, ये तो भूमिहार बहुबल क्षेत्र बोला जाता है ब्रह्मपुर विधानसभा को। ज़्यादा। नमस्कार, मैं रवि चौरसिया। अभी मैं बक्सर जिले के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के चंदा गांव में मौजूद हूँ। आपका नाम क्या पड़ेगा भैया? प्रेमचंद चौहान। प्रेमचंद चौहान। आपका घर? हमको बक्सर जिला भाखवा मकान पड़ेगा। अच्छा, कौन से पार्टी के लिए आप वोट देते हैं? हम भाजपा के देते थे, बाकी वो भाजपा को नहीं देंगे। भाजपा को? जन स्वराज को देंगे। जनसुराज को क्यों देंगे? क्यों देंगे कि इसका सब जो जितना बोले थे उतना सही हमको अच्छा लगा। अच्छा, कौन बोले थे जो अभी? हाँ, भाषण किए थे। अच्छा, जो भाषण लोग करके गए, हाँ। उनका अच्छा लगा। हाँ, चलिए देखते हैं, और भी है बहुत सारे लोग। ये छोटा मोटा बाजार है और बाजार में तरह तरह के लोग बैठे हुए हैं। आइए देखते हैं कि और भी लोग हैं इधर। क्या नाम पड़ेगा आपका? अरे भैया, भैया तो ऐसे भी झुक रहे जैसे जबरदस्ती किया जा रहा है। यहाँ राजद की पकड़ मौजूद। चुनाव का पार्टी के होगा। नहीं, बीच में तो राजद की टूटा भी था ना, दिलमणि देवी जीती थी, वो कैसे जीत गई थी? ना, वो अलग बात था। वो अलग बात थी, अब अलग माहौल है। हाँ। चलिए, चाचा बोल रहे हैं कि समय के साथ बदलाव है, राजद की सबसे ज़्यादा पकड़ मौजूद है, हैट्रिक लगेगी, चाहे सरकार भाजपा के बने, नीतीश कुमार के पास चाबी रहेगा।